नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामपथ का निर्माण इतनी धीमी गति से हो रहा है कि अब लोग निर्माण कार्य की जद में आने के बाद परेशान हो रहे हैं। लोगों ने आज सिटी बुलेटिन के सामने अपनी बात रखी और उनका कहना था कि कार्य इतना धीमा है कि उन्हें दिक्कत हो रही है। बिजनेस खत्म हो गया है, घरों में रहना दूभर हो गया है, दमा आदि की बीमारी अलग से उन्हें हो रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर जल्द ही रामपथ पर निर्माण कार्य को तेज नहीं किया गया तो बरसात के समय में उन्हें और भी दुश्वारियां झेलनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर के लोग बहुत ही परेशान हैं। रामपथ का कार्य बेकार चल रहा है, काम स्लो है। और क्या कहते हैं, ये दुकान के सामने जो गड्ढा कर दिए हैं, आज 2 महीने से इसका कोई ढलैया नहीं हुआ है। और जो हमारी दुकान के बगल में पुल है, पुल भी फरवरी से खोदे हुए हैं। फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, 3 महीना हो गया, जून आज 2 तारीख हो गया है, पुल भी नहीं बना हुआ है। और हम लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। दुकान का हम लोग का व्यापार एकदम ठप हो गया है। बस यही है कार सेवा। यार कि नाला खोद दिया गया है, अभी इसकी मतलब जो है ना कोई काम हो रहा है, ऐसे खुदा पड़ा है। आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, माल लाने ले जाने बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये काम धीमी गति से चल रहा है। समस्या सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि रोड पूरा सारा तक खुदा हुआ है, जाम की समस्या आ रही है। प्लस जो धूल उड़ रही है, इसकी बहुत समस्या आ रही है। और प्लस जो नाले का पानी है, नाले का पानी निकाल के फिर यही रोड पर डाल दिया जा रहा है। नाले का पानी निकाल करके रोड पर ही डाल दिया जाता है, जिससे आने जाने वालों को, यहां तक कि पैदल चलने वालों को तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जगह जगह हुई खुदाई और सड़कों की हालत दयनीय, डक्ट का निर्माण, तमाम दुश्वारियां। अब लोग लगभग 2 महीने से इसी में गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीवर लाइन के लिए खुदाई हुई है और गंदे पानी को डाला जा रहा है और उसी पानी को निकाल करके सड़क की धूल मिट्टी जो उड़ती है उस पर डाल दिया जाता है। 3-3.5 महीने से स्टार्ट हुआ है। और जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये मट्टी खोदते हैं, खोद के उकर दिए। बहुत कहने सुनने पे इन्होंने नाले का निर्माण किया, उसके ऊपर ना कोई ढक्कन रख रहे हैं ना कुछ। और जो सीवर, जो हम लोगों घर का पानी है, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं कि पानी जाए कहाँ। और जब पानी नहीं जाएगा तो नेह में जाता है, मकान बैठ जाएगा। हम लोग 20-25 हज़ार लगा के सारा नेह का ईंटा निकाल ले गए। अब चलें उसको बनवा रहे हैं कोई तरीके से। और उससे कहते हैं कि भैया ढक्कन रख दो, आएंगे आधी रात को, आएंगे 4 बजे और सब पलट देंगे। अरे करना है तो कम से कम बता दें कि हाँ आज काम होना, आदमी अपना सामान हटा ले। और कहने पे कहते हैं नहीं करेंगे, जाओ जो करना हो करो, आके दूसरी जगह लगा देंगे। तो इस तरीके से, और नाले में इतना पानी भर जाता है गंदगी का कि वो मच्छर इतने हैं कि छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और ये जगह जगह पाइप फट जाती है, उसको बनाते नहीं, बहुत कम बनता है। और बनने के बाद नहीं बनाते हैं तो कहीं विक्रम पलट जाती है, कहीं ऑटो रिक्शा पलट जाता है, उसमें सवारियां चौंटा जाती हैं। अपना आने जाने के लिए सीढ़ी उड़ी बनाए हैं, वो किराए पे ला के बनवाए हैं। 200-300 रुपये डेली देना पड़ता है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते। और जब आते हैं तब पलट देते हैं, न बताएंगे कि हाँ आज काम करना है कि नहीं करना है। और ये बरसात आ रही है, बरसात में तो और भी गाड़ियाँ पलटेंगी, लोग हादसे होंगे। इसके पहले अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे काम ऐसे क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्य हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन उसको प्रगति से करें, जल्दी करें। क्योंकि बरसात के पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो काफ़ी लोग नुकसान में जाएंगे और सारा कारोबार भी हम लोगों का चौपट है। क्या नाम आपका? राकेश कुमार जायसवाल। अपने घरों में जाने के लिए लोगों ने बांस, बल्ली और पटरे का सहारा लिया है, वो भी टेंट हाउस से किराए पर लाकर। इसका किराया रोज के हिसाब से वो दे रहे हैं। निर्माण कार्य धीमा होने की वजह से तस्वीरों में आप देखें कि लोग अपने घरों में, अपनी दुकानों में जाने के लिए परेशान रहते हैं। टेम्परेरी इंतजाम कर रखा है और किराया भी झेल रहे हैं। बांस बल्ली लगा करके, पटरा लगा करके किसी तरीके से यहाँ पर वो आते जाते हैं। खोद के धर दिए मैं, अब इनके पास गिट्टी मोरंग नहीं ना, साला आधे पर तोड़ के बाहर झूंड को। ये निर्माण हुआ, अब आने जाने में परेशानी, कहीं बम्बा टूट गया, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, यही सब है। और का
अच्छा तो बहुत है। और वो पनिया हर जगह लीक कर रहा, कोई बंद करे वाला भी नहीं। रामपथ पर आने वाले मोहल्लों में पेयजल की समस्या हो गई है। आए दिन खुदाई के चलते यहां पर सीवर की जहां पाइपें टूट जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ पेयजल की सप्लाई करने वाली पाइप टूट जाने की वजह से कई दिन तक लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। लोगों का कहना है कि उनके घरों के सामने की खुदाई अब उन्हें परेशान कर रही है। पूरा काम ठीक से हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठेकेदार से बताया जाता है कि गड्ढे में अभी 5-6 गाड़ियाँ कल पलटी, ऑटो रिक्शा पलटा, विक्रम पलटी और ई रिक्शा पलटी, बेचारे कितने लोग चोट खाते हैं। अभी 5-10 दिन पहले बरसात हो जाएगी तो ये पूरा समझ लीजिए रामपथ नहीं हो जाएगा। ये यहाँ पे जीना दुर्बल हो रहा लोगों का। समय ठेकेदार को समझाया जाता है कि काम एक तरफ से काम पूरा करके तब दूसरा काम कीजिए, वो किसी की सुनते नहीं हैं और उल्टा सीधी बात बोलते हैं उन लोग। क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या है। समस्या की हल है। जब अच्छा खाता वहाँ पेड़ सब कट गए। हम तो आज 2 महीने से घूम रहे हैं। कितने दिन से ही? 3 महीने से काम इधर चल रहा है। 3 महीना हो गया, ये 2.5-3 महीना चल रहा है। तो आधा काम करते हैं छोड़ देते हैं, आधा काम करते हैं उधर छोड़ देते हैं। इधर काम किया इधर छोड़ दिया, उधर काम किया उधर छोड़ दिया। 2-3 बार ठेले पड़ चुके हैं। तो आदमी करे तो क्या करे बताइए आप। कोई काम कर हम चाहते हैं काम फटाफट जल्दी हो, बरसात आने से पहले थोड़ा जो काम जो। अब देखिए दलदल, देखिए इधर देखिए पूरा दलदल है। बालू डाले उधर दलदल है, वहाँ बेचारे कोई आ पा नहीं रहा है। बगल में कॉलेज है, कितने लड़के बेचारे बच्चे गिर गए, फिसल के गिर जा रहे हैं। एक तो टैंकर वाले पानी भरते हैं, गंदा सीवर का पानी भर के गंदा नाले का पानी कहते पानी और खोल देते हैं और पूरा गंदा पानी माल लैट्रिन का पानी कितना का सीवर लंग गंदा पानी तक करते। मना करने बाद इसको नाले में डाल दीजिए, वो भी किसी की सुनते नहीं है, वो भी किसी की नहीं सुनते हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं काम हो, फटाफट जल्दी काम हो। ये है कि जैसे अब गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उस निर्माण को कर नहीं रहे हैं पूरा, फिर आगे खोद दे रहे हैं। जब एक जगह अगर खुदाई हो रही है तो उसको पहले पूरा किया जाए, फिर आगे का कार्य किया जाए। और इसमें लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और बाकी काम भी जो है इनका स्लो है और नियम रूप से काम हो नहीं रहा है जी। यही सब दिक्कतें आ रही हैं जो रोड का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ जी आगे दिक्कतें, अभी पानी भर जाता है, लोगों की गाड़ी स्लिप होती है, गिरने का डर रहता है और पानी भरेगा उसमें जो है बीमारियां भी फैलने का आगे है और फिर लोगों का जो है आने जाने में गाड़ी गिरने की भी समस्या, ये सब सामने आएगी। बिजनेस पे क्या प्रभाव है? बिजनेस तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। हमारी दुकान भी आप दिखा सकते हैं, 6 महीने से जब से चौड़ीकरण हुआ है काम धंधा सब बंद है। बस बैठ के घर की पूंजी खाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। चाहते यही है कि चौड़ीकरण अब हुआ ना, हम लोग को ढंग से मुआवजा मिला ना, सरकार से कोई अच्छी हम लोग को जो है इसमें राहत मिली है। चाहते क्या है, जब आगे पहले से कुछ नहीं हम लोग को सुनवाई हुई ना कुछ मिला तो अब क्या होगा हम लोग के लिए। बस जैसे कट रहा है हम ही लोग को झेलना है, जनता को। क्या नाम है आपका? जी दीपू जायसवाल। का काम तो सुचारू रूप से बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, पर कुछ कमियां ठेकेदारों द्वारा देखी जा रही है। जो गड्ढे खोदे गए हैं ये सीवर के लिए और पाइपों के लिए, उनको बना तो दिया गया है पर पाटने में असमर्थ दिख रहे हैं वो लोग, क्योंकि जो मिट्टी उठा के ले जा चुके हैं उन मिट्टियों को डालने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से रोड का भी संचालन बंद नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी रोड चल रहे हैं और उसका निर्माण भी चल रहा है। बस यही है कि आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द जो है ये गड्ढा पाटने का काम हो जाए, जिससे आवागमन में दिक्कतें ख़त्म हों और जो हर नए कारों के लिए ये गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इससे जो है पानी की सप्लाई में बहुत ही दिक्कत आ रही है। कई दिनों से तो घरों में पानी भी नहीं आ रहा है, पर अभी सुचारू रूप से पानी की सप्लाई चल रही है। पर कुछ ऐसे भी दिक्कतें हैं कि कुछ लोगों की पाइप अंदर से फस्ट हो चुकी है गड्ढे खोद। यहाँ पे सब बिजनेस कारोबार सब चौपट है। जब से ये तोड़ फोड़ चला है, जब से कोई कमाई दमाई नहीं है, इस रोड पे आदमी आना नहीं पसंद करते हैं। धूल मट्टी भयंकर उड़ती है, पानी का छिड़काव कम होता है, धूल मिट्टी के मारे हम लोग बैठते नहीं हैं दुकान खोल के, और दुकान भी खोले तो कस्टमर नहीं आते हैं। काम गति क्या है, अब उधर खोद दिया तो फिर आगे बढ़ गए, आगे खोद दिया और आगे बढ़ गए। अरे इनको एक तरीके से चलना चाहिए।
काम इनका बहुत ढीला है। और क्या आ रही है? आगे बरसात भी आ रही, धूल मिट्टी आ रहा, 12 बजे से धूल मिट्टी चालू होता है। आदमी को फेफड़े का, दमा का, आस्था का बीमारी मिल रहा फ्री में। राम पद तो बन रहा, बीमारी फ्री में मिल रहा। रोजगार चौपट है, अभी रोजगार 2 साल चलना मुश्किल है। भूखे मरने की नौबत है, किसी का भी रोजगार नहीं चल रहा। कितना? अभी काम तो शायद 3 महीने से चल रहा। अरे सब ऐसा ही है। क्या चाहते हैं आप? अरे हम क्या चाहते हैं, हमारे चाहने से कुछ होगा? तभी क्या सरकार मध्यम वर्ग के व्यापारियों की सुने। साथ साथ जो समस्याएं तुरंत आए उसका भी निस्तारण होना चाहिए। पानी की समस्या है, पाइपलाइन कटती है, उसको कोई ध्यान नहीं देता। नाली के पानी को कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, प्रेजेंट टाइम उस पर कोई ध्यान नहीं हो रहा है किसी के लिए। अगर आप देखिए कि 10 दिन बाद बरसात होने वाली है, अगर ये स्थिति रही तो मकानों और घरों में या तो पानी घुस जाएगा या तो फिर मकानों की नींव को वो कमज़ोर कर देगा। तो मेरा तो निवेदन यही है कि कम से कम जो करंट में समस्याएं साथ साथ आ रही हैं उसका भी निस्तारण हो, बाकी प्रगति हो, ये तो एक अच्छी बात है। नहीं, इसका तो पैसा टेंट वाला ले ही रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारे सामने ये नाला ढले हुए आज कम से कम 20-25 दिन हो गया, इसमें अभी तक कवर नहीं लगा। कवर की वजह से मिट्टी और पटाई का काम भी नहीं हो पाया और मैं नहीं समझता कि इस काम में इतना विलम्ब होना चाहिए। ढालना हो ढालें, ढक्कन लगाना हो ढक्कन लगाएं, मगर इस काम का निशान। अब देखिए बाहर के नाले का पानी उन छेदों से इस नाले के अंदर आ रहा है, पानी स्टोर हो रहा है और तमाम तरह की इसमें बीमारियाँ पैदा होंगी। तो जो है इस तरह से काम किया जाए जिससे पब्लिक को किसी तरह की कोई, बिज़नेस में तो 100% का फ़र्क आ रहा है। बिज़नेस तो आप समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा बिज़नेस तो यहाँ का ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर इन समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो ना ही इस रोड पे कोई आना चाहता है और ना ही अपनी कोई गाड़ी से पार्किंग करना चाहता है। हर जगह खुदा हुआ है जिसकी वजह से कोई गाड़ियाँ ना आ पाती हैं, ना जा पाती हैं, ना ही यहाँ कोई रुकना चाहता है। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि जो काम है उसको यथाशीघ्र ख़त्म किया जाए। जैसे शासन प्रशासन ने कहा था कि 30 जून तक सारे नाले नालियों का, डक्ट का सारे निर्माण कंप्लीट हो जाएंगे, तो बरसात मानसून शुरू होने के पहले पहले उन कार्यों को संपन्न करा लें जिससे पब्लिक को किसी तरह की कोई क्षति ना होने। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील अग्रवाल और मैं घनश्याम दास एंड सन्स में पार्टनर हूँ। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा शुक्रवार को आयोजित होने वाली चौपाल में जिला विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में बीकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत करणपुर में चौपाल आयोजित करके विकास कार्यों की समीक्षा की गई। चौपाल में जहां खंड विकास अधिकारी राशेष गुप्ता, एडीओ एसके बद्रीनाथ पांडे, ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा ने चौपाल के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, वहीं विकास कार्यों में जनता की भागीदारी का उल्लेख किया। एडीओ बद्रीनाथ पांडे ने उप मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर जनता को विभिन्न योजनाओं के संबंध में सुनाया। हालांकि समीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक जिला विकास अधिकारी उपेंद्र पाल ने विकास कार्यों में बरती जा रही लापरवाही को लेकर के मातहतों को फटकार लगाई। संबंधित गांव के ग्राम विकास अधिकारी को पंचायत भवन में संचालित होने वाली जन सेवा केंद्र तथा सफाई कर्मी के कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी राशेष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों को मनरेगा, वृद्धा विधवा, दिव्यांग पेंशन आदि के बारे में जानकारी दी गई। विकासखंड बीकापुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल में जिला विकास अधिकारी महोदय और माननीय प्रमुख बीकापुर का भी उपस्थिति हुई। करणपुर एक बीकापुर की छोटी ग्राम पंचायत है और ग्राम चौपाल के माध्यम से हमें मौका मिलता है कि ऐसी ग्राम चौपाल में जो शायद ही कभी पूर्व में बड़े अधिकारियों का आना यहाँ पर संभव हो पाता, पर ग्राम चौपाल के माध्यम से इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि सारे अधिकारी ग्राम पंचायत में आते हैं, यहाँ के लोगों के समक्ष आते हैं और अपनी बातें रखते हैं। जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा बहुत ही विस्तृत रूप से सभी योजनाओं के बारे में बताया गया। एक बिंदु जो सनबीन स्कूल की छात्रा की मौत के मामले में भले ही अभी गुत्थी सुलझ ना पाई हो, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने वालों और उन्हें संवेदना देने वालों का सिलसिला जारी है। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव ने छात्रा के घर पहुंच करके उनके परिजनों को जहां ढांढस बंधाया, वहीं उन्होंने कहा कि छात्रा को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वह अनुरोध करेंगी कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। उन्होंने
एसएसपी मुनिराज जी से भी इस संदर्भ में जल्द खुलासे के लिए बात की। यहाँ पे अयोध्या में हुई है बेटी के साथ, अन्य के साथ। मैं परिवार से मिलने आई हूँ। परिवार में आके मुझे ये पता चला कि बेटी स्कूल टीचर बुलाती है, उसके बाद वो स्कूल जाती है, जाने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे सीधे गिरती हुई चली जाती है। घटना की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रशासन के लोग भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मेरी अभी कप्तान साहब से बात हुई, मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला।